नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को बाइबल में लिखी एक घटना सुनाने जा रही हूँ। ये बात कुछ बहुत पुरानी, कुछ नई सी है। सालों पहले की बात है। अब्राहम एक कुआं खुदवाकर अपने बेटे इसहाक को गिफ्ट में देता है। फिर ये याकूब से यूसुफ के हाथ तक पहुंचता है। सालों बाद अब्राहम का जनरेशन मिस्र में पहुंचता है, वहां गुलाम बना दिया जाता है। फिर मूसा द्वारा छुड़ाया जाता है और जोशुआ के नेतृत्व में ये लोग वापस आकर एक एक राज्य पर कब्जा करते हैं। ये लोग वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां ये कुआं था। वहां जो लोग रहते हैं उनसे युद्ध कर वो जगह पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर सदियों बाद राजाओं का दौर आया और तब ये जगह शेमेर नाम के एक व्यक्ति का था। राजा ओमरी ने 2 किक्कार चांदी मतलब 70 किलो चांदी देकर वो जगह खरीदा और वहां एक नगर बसाया। उस नगर का नाम उसके पुराने मालिक शेमेर के नाम पर सामरी रखा, समरिया, और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। समरिया को कई बार लूटा गया और लास्ट में अशुरों ने इज़राइल को कैप्चर किया और समरिया के कुछ लोगों को अपने यहाँ ले जाकर बसाया और कुछ अशुरों को समरिया में लेकर आकर बसाया। समरी यहूदी लड़कों की शादी अन्य जातियों से करवाई और ऐसे पूरी तरह यहूदी कल्चर को मिक्स कल्चर बना दिया। उसने बंदी बनाए एक पुरोहित को भी समरिया में बसाया जो लोगों को यहूदी कल्चर के बारे में सिखाता था, क्योंकि समरिया में शेर निकलने लगे और लोगों को मारने लगा। तो राजा ने कहा कि इस एरिया का गॉड हमें यहाँ रहने नहीं देगा, इसलिए इस एरिया के गॉड के हिसाब से यहाँ की पूजा आराधना हो। और ऐसे यहूदी प्रीस्ट उस एरिया के लोगों को यहूदी कस्टम सिखाने लगा। ये लोग एक साइड से यहूदी कस्टम फॉलो करते और दूसरे साइड से अपने अपने देवी देवताओं की आराधना भी करते। बिल्कुल मिक्स्ड कल्चर। यहाँ रहने वाले जीव भी कोई कट्टरवादी टाइप के नहीं थे, बस नाम के, सब चलता है टाइप के। इन लोगों को जेरूशलेम टेम्पल में जाने की मनाही थी। समरिया एक हिल कंट्री होने की वजह से उन लोगों ने माउंट गेरिजिम को अपना वर्शिप सेंटर बना लिया था। वो वहीं जाकर यहोवा के लिए सैक्रिफाइस चढ़ाते और दुआ मांगते और हिल से उतरकर दूसरे देवी देवताओं के मंदिर में भी माथा टेक लिया करते थे। कट्टर जू लोगों के लिए समरिया के लोग अशुद्ध थे। ये इमोशन आपको जीसस के टाइम में भी दिखाई देगा। और जब जीसस ने अपने एक उदाहरण में अपने पड़ोसियों से प्रेम करो कर इन समरियों को यहूदियों का पड़ोसी जताया तो वो लोग भड़क गए। जेरूशलेम से गलीली जाने के रास्ते के बीच में समरिया आता है। नॉर्मली जू उस रास्ते में नहीं जाते, वो जॉर्डन रिवर के ईस्ट से होते हुए लंबे रास्ते से वहां जाते ताकि उन लोगों को समरिया में कदम न रखना पड़े। ये तो हुआ उस जगह के बारे में। अब मैं आप लोगों का ध्यान एक महिला पर केंद्रित करना चाहती हूँ। अब आगे जो मैं बोल रही हूँ उसे अपनी कल्पनाओं में देखें, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी कल्पनाओं का रंग भी भरा है। ये इस कल्चर में पली बड़ी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे अपने दिल में कहीं ना कहीं ये बात पता था कि एक मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा। वैसे ये ज्ञान उसे पाप करने से कभी रोक नहीं पाया। एक बड़ा इशू था उसके साथ, ब्रोकन फैमिली लाइफ। वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, पैसे लेकर लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं करती थी। वो तो रिश्ते बनाती और उसे निभाना भी चाहती थी, मगर उससे हो नहीं पाता। क्यों पता नहीं। क्या ये वहां के कल्चर का प्रॉब्लम था या उसका, ये तो पता नहीं। पहली बार एक नौजवान से आकर्षित हुई, शादी भी हुई, मगर थोड़े समय बाद कुछ तो सही नहीं हुआ। क्या उसका पति उसे छोड़कर चला गया या उसकी डेथ हो गई, ये पता नहीं। कुछ टाइम बाद फिर एक को देखकर लगा कि शायद इसके साथ मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर से शादी, मगर कुछ समय बाद फिर वही, कुछ सही नहीं लग रहा है। लाइफ को एक चांस और देना चाहिए। तीसरी शादी, फिर भी नहीं, ये भी सही नहीं। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, एक गलती बार बार दोहराने के बाद फिर वो गलत सा नहीं लगता, फिर तो वो धीरे धीरे जीवन के दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। और जो गिल्ट फीलिंग कभी वो गलती करने की वजह से आपको हुआ था, वो अब दिल के किसी अंधेरे कोने में कहीं छुप कर बैठ जाता है। उसने चौथी बार फिर से शादी की। क्या ढूंढ रही थी वो, किसकी तलाश थी उसे, क्यों नए नए रिश्तों में फंस रही थी? अगर सिर्फ शरीर की भूख थी तो रिश्तों में फंसने की जरूरत नहीं थी। नहीं, रिश्ते निभाना तो चाहती थी, वो वैश्य नहीं थी।
नहीं बनना चाहती थी। उस नाम से भी उसे एलर्जी था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में पता है मसीहा आने वाला है। वो वैश्या तो नहीं, मगर 5 शादी के बाद लोग उसे क्या नाम दे रहे हैं वो भी जानती है। अब तक तो उसका भरोसा रिश्तों से उठ गया। शादी, ओह ये कमिटमेंट, बस अब फिर उसमें नहीं फंसूंगी। इतने धोखे हो गए लाइफ में, अब मैं रिश्तों में नहीं फंसना चाहती। कई फैसले लिए तो होंगे, मगर फिर किसी ने उस पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया तो फिर से। मगर इस बार फैसले पर अटल रही, शादी नहीं, लिव इन रिलेशन, दैट्स बेटर ऑप्शन। रिश्ते निभाने का झंझट नहीं, आराम से साथ में रहेंगे, मगर कोई कमिटमेंट नहीं। तुम्हें तुम्हारा स्पेस, मुझे मेरा स्पेस। क्या बाइबल इस बात की अनुमति देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर वहाँ का कल्चर है, सब चलता है। दोस्त भी तो ऐसे ही जी रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? क्या आप जिस कल्चर में रह रहे हैं वहां भी कुछ ऐसा है? लिव इन रिलेशन वाला थियोरी कोई न्यू जन आइडिया नहीं। वैसे भी कौन सा पाप ऐसा है जो अभी अभी इन्वेंट हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। शैतान पहले भी झूठा और छली था और अब भी। उसके ट्रिक हमेशा ही सेम ही रहे हैं। जो पाप आज दिख रहा है वो पुराने जमाने में भी था, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी क्यों ना हो। याद है ना सोदोम गोमोरा, जहाँ लोथ गया था, वहाँ का सिन क्या था? यही होमोसेक्सुअलिटी। कोई पाप नया नहीं, बस तरीका और नाम थोड़ा यहाँ वहाँ बदल गया है बस। तो वैसे अब वो एक बंदे के साथ बिना कमिटमेंट के रह रही है। एक दिन की बात है, दोपहर को पानी पीने के लिए घड़े को देखा तो पानी खत्म। सुनो, मैं जरा कुएं से पानी भर कर आती हूँ। वो अपने घर से भरी दोपहर को घड़ा लेकर निकली। वैसे पानी तो रोज सुबह ही भर के रखते हैं, मगर आज पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो स्त्री दोपहर को इसलिए पानी पकड़ने गई क्योंकि वो लोगों की नजर के सामने नहीं आना चाहती थी। सुबह सभी लोग पानी पकड़ने आते हैं, वो दोपहर का इसलिए इंतजार कर रही थी ताकि सभी लोग चले जाएं। मगर मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं, क्योंकि वो जिस कल्चर में रहती थी वहाँ ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर होती तो वो लोग कब को उसे पत्थर मार चुके होते। जहाँ एक तरफ वो अपने घर से निकली, वहीं यीशु भी अपने शिष्यों के साथ यहूदा से गलीली की तरफ जाने के लिए निकले। यीशु ने समरिया से होकर जाने वाला रास्ता चुना। जैसे ही समरिया में पहुंचे, उनको थकावट महसूस हुआ। वो वहां एक कुएं के साइड में बैठ गए। बाकी सारे शिष्य एक साथ खाना पानी का इंतजाम करने के लिए चले गए। सभी लोग चले गए, यीशु वहां अकेले कुएं के साइड में बैठे हैं। तभी दूर से वो स्त्री अपना घड़ा लेकर आती है। जैसे वो कुएं के पास पहुंचती है तो देखा कि एक यहूदी बैठा हुआ है। यीशु के कपड़े से उसने पहचाना। उसने यीशु को देखा मगर कुछ नहीं बोली। यीशु ने उधर कहा, मुझे पानी पिला। यहूदियों का सामने स्त्री से पानी पूछ रहे हो? वो एक्चुअल में कंफ्यूज हो गई। यीशु ने कहा, अगर तुझे पता होता कि कौन तुझसे पानी पूछ रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु के एक के बाद एक स्टेटमेंट उसके कंफ्यूजन को बढ़ा ही रहे थे। जीवन का जल वो कहां से? आपके पास तो पानी भरने का कुछ सामान तक नहीं। यीशु और स्त्री के बीच में कई बातें हुई। वो स्त्री अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन के बारे में बात करने लगी। हमारे बाप दादा तो इस चर्च में जाते थे, हम भी बड़े भक्त टाइप के। सुना नहीं आप लोगों ने ऐसी बातें? जब आप किसी क्रिश्चियन को उनके द्वारा किए जाने वाले रॉन्ग रिचुअल्स को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ही आंसर मिलता है। यीशु ने उससे ऐसे जल देने की बात की जिससे उसकी प्यास अनंत काल तक बुझ जाएगी, क्योंकि इस जल को पीने वाले के अंदर एक सोता बन जाता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने फिर उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। वो थोड़ा लड़खड़ाई। इस सवाल पर उसके अंदर तूफान मचा। जो गिल्ट दिल के किसी अंधेरे में छुपा हुआ था, वो अचानक उसे चुभने लगा। धीरे से बोली, मैं बिना पति की हूँ। मगर यीशु के मुंह से अपनी सच्चाई सुन वो डर गई। उसने ऐसे तैसे अपने आप को संभाला। बात को पलटते हुए फिर रिचुअल और आराधना के बारे में बोलने लगी। उसने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसके कानों ने उद्धारकर्ता की आवाज सुन ली। वो अपना घड़ा वहीं छोड़कर अपने गांव की ओर भागी। लोगों से जा जाकर कहने लगी, शायद मसीहा आ गया। उसने मेरे बारे में सारी बातें बता दी। समरिया जैसे एक जगह जिसे लोगों की दृष्टि में अशुद्ध समझा जाता था,
वहां एक अशुद्ध समझे जाने वाली स्त्री ने उद्धार का वो पहला सुसमाचार पहुंचाया और उन लोगों ने मसीह को जगत के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। आप और मैं भी इसी तरह अपने डेली रूटीन में बिजी, मगर एक ऐसी प्यास थी जो बुझती नहीं। कितना भी कुछ कर लो, एक सेटिस्फैक्शन नहीं। अपने लाइफ के एम्प्टीनेस को भरने के लिए एक दिन खाली घड़ा लेकर निकले थे और यीशु से हमारी मुलाकात हो गई और हमारी जिंदगी बदल गई। मसीहा हमें ढूंढ कर ही तो उस जगह पर बैठे थे। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने यीशु मसीह से मिली थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी। क्यों रोई थी मैं नहीं जानती। मैं शायद इससे पहले भी ये बातें आपको बता चुकी हूँ। बात तब की है जब मैं 11th में पढ़ती थी। एक बाइबल कैंप चल रहा था, 3-4 दिन का था। मैं भी गई थी। उसी कैंप में हमें वहीं रहना था। वहाँ हम लोगों का 1-on-1 सेक्शन होता था। एक आंटी मेरे पास आकर बैठी। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और फिर उन्होंने बोला कि यीशु मेरे लिए मारा गया। तब तक मैंने इस बात को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। यीशु पूरी दुनिया को बचाने के लिए मरे, मैं जानती थी, मगर मेरे लिए, ये सुनकर मैं एकदम दुखी हो गई। मैं ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कोई मुझसे इतना कैसे प्यार कर सकता है कि मेरे लिए मर जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि द ग्रेट गॉड को मुझ पापी से इतना लगाव क्यों हुआ। मैं उस रात बहुत रोई। मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो पहली बार था जब मैंने यीशु से कहा कि मसीह, मैं अपना पूरा लाइफ आपको समर्पित करती हूँ और एक दिन मैं भी तेरे नाम का प्रचार करूंगी। तब मैं छोटी थी, अपने एज के बावलेपन में ऐसे डायलॉग भूल गई। मैं उस समय सच में सीरियस थी क्या, ये मैं नहीं जानती, मगर ऊपर वाला बड़ा सीरियस हो गया। मैं तो कुछ सालों में ये प्रॉमिस भूल भी गई, मगर वो नहीं भूले। और देखो आज मैं यहाँ आप लोगों से उस सामरी स्त्री की तरह कह रही हूँ। देखो, वो जगत का उद्धार करता है। उसके पास जीवन का जल है जो हमारी हर प्यास को बुझा देगा और अनंत जीवन का हमें भागीदार बना देगा। आओ मेरे साथ उसकी आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की जिसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया ताकि हम पापी ना रहे। प्यारे दोस्तों, उस सामरी स्त्री की खुशी को आप और मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। योग्यता तो नहीं थी कि हमें ढूंढकर वो आए। योग्यता तो नहीं थी कि वो अपने आप को हम पर रिवील करे। हमारी योग्यता तो नहीं थी कि हम अनंत जीवन में उसके साथ वास करें। उसका प्यार कितना महान। महिमा हो हमारे प्यारे मसीह की। आइए दुआ मांगे। प्रभु परमेश्वर, हम सभी मिलकर एक दिल और एक आत्मा से आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर मेरे, हम सब की मदद करे कि हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। पिता मेरे सारे लिसनर्स के लिए मैं आपसे दुआ मांगती हूँ। हम सब आपके बच्चे अलग अलग जगह में बैठे हैं, अलग अलग देश में, मगर एकजुट हो हम सब आपकी आराधना करते हैं। हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि आप और आप ही सच्चे परमेश्वर हो। सारी महिमा और आदर प्यारे मसीह के नाम से आप तक पहुंचे पिता। आमीन।